अब ध्यान देना है यहाँ पे, मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड का एग्जांपल बताने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड का एग्जांपल देखो, समझो। इक्वेशन क्या क्या दी गई है, 2x + 3y = 2, 2x + 3y = 2, और क्या दिया गया है, x - 2y = 8। सीधा ले लो टेकिंग सेकंड इक्वेशन, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट, ये हो गई तुम्हारी सेकंड। मैंने सेकंड क्यों लिया, क्योंकि मुझे सेकंड आसान लगी, क्योंकि मैथ को हमको बनाना होता है आसान नहीं कठिन। सेकंड लिया x - 2y = 8। कुछ इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, समझते चलना। माइनस का 2y मैंने उधर लगा दिया, मैंने कहा किसी एक वेरिएबल को एक साइड रहने दो, तो x = 8 + 2y, माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y। अब हम क्या रख लें, y की कुछ वैल्यू रखें तो x की भी कुछ वैल्यू मिलेगी। y की क्या वैल्यू रख लीजिए, लेट y बराबर 1 रख लेते हैं, y को 0 रख लेते हैं, चलो लेट y बराबर 0। जहां y को 0 किया, 0 टू द 2 0 था 0, x की वैल्यू बची कितनी 8, x बराबर 8। अब फिर कुछ और वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यूज लेनी होती है, कुछ भी, लेकिन इतना ज्यादा मत लेना, पता चले y की वैल्यू तुम 10 ले लो तो 2 10 20 28 हो गया, तो आपको 28 मिल ही नहीं रहा है। लेना कुछ भी, लेकिन लॉजिकल लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, लेट y बराबर -2 ले लेते हैं। अब -2 मैंने लिया, तो -2 जहां रखा मैंने, तो x बराबर 8 + 2 * -2, 2 टू द 4, 8 - 4 कितना 4 आ गया, तो x की वैल्यू में हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब ध्यान देके चलना है, यहाँ पे एक टेबल बना लो छोटी सी, या एक छोटी सी टेबल बना लो, थोड़ा अच्छा मेथड लगता है टेबल बनाने से। x y, जब x हमारा 8 तो y हमारा 0, जब x हमारा 4 तो y हमारा -2, बन गई टेबल। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन पे, टेकिंग फर्स्ट में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता चल जाएगा। 2x + 3y = 2 है, प्लस का 3y उधर भगा दो, 2x = 2 - 3y, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में, ठीक। x = 2 - 3y/2, अपॉन में x नहीं आएगा, अपॉन में 2 आएगा। समझ में आया, अपॉन में x लिखा था, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, दो वैल्यू निकाल ली हमने, x की, दो वैल्यू निकाल ली y की। अब यहाँ पे रखेंगे क्या, पहले y की जगह कुछ ऐसा रख दो कि x की हमको कुछ ढंग की वैल्यू मिल जाए, जो ग्राफ में रखी जा सके। अब तुम कुछ भी ऐसे अंधा दिमाग लगा के 10 रख दिए, 3 10 30 32 है, 28/2 14 हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। हम क्या ले लें, 1 ले लेते हैं चुपचाप, 1, लेकिन 1 जाएगा नहीं, 1 अगर रखेंगे तो 1 2 से नहीं घटेगा, 2 ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में आगे जब भी ग्राफ रखने में समस्या होगी नहीं होगी। हम क्या ले लेते हैं, 2 ले रहे हैं, लेट y बराबर 2, ठीक। जब हमने y 2 लिया तो x बराबर 2 - 3 * 2 अपॉन में 2, 3 टू द 6, 2 - 6/2, 2 में 6 गए तो -4, माइनस के 4/2, -4/2 कितना हो गया, -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब फिर क्या रख दो, y की जगह 0 रख दो, लेट y बराबर 0, तो कितना आ गया, x बराबर 2 - 3 * 0/2, 3 में 0 मल्टीप्लाई किया तो 0, 2/2 कट के हो गया 2/2 कट के 0 1, x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर -2, y बराबर 2, और क्या मिला था, हाँ y बराबर 0। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लो, x y, जब x हमने कितना रखा, -2 रखा, तो y मिला +2, जब x हमने 1 रखा तो y मिला, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ पे, असली काम अब शुरू हुआ हमारा। अभी आंसर भी निकालना है इसका, x और y की वैल्यू भी निकालनी है, केवल ग्राफ ही नहीं बनाना है। अब ग्राफ जो होता है बेटा वो पूरा मेजर्ड होता है, तो हमको मेजरमेंट भी लेके चलना है यहाँ पे।
नीचे रखते हैं, 8 तक गया है ना मैक्सिमम वैल्यू हमारी। ये है 0 ओरिजिन, ठीक। यहाँ पे रखा मैंने 1, यहाँ पे रखा मैंने 2, यहाँ पे रखा मैंने 3, यहाँ पे रखा मैंने 4, यहाँ पे रखा मैंने 5, यहाँ पे रखा मैंने 6, यहाँ पे रखा मैंने 7, यहाँ पे रखा मैंने 8, ठीक। वैसे यहाँ पे रखते जाएंगे 1 2 3 4, ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, 5 6 7 8, और कितना तक गया है, मैक्सिमम वैल्यू x की 8 तक गई है बस। ये x है, ये y है, ये माइनस का x है मतलब x डैश है, और ये y डैश है। 1 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। यहाँ भी आ गया क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक। जब देखो बेटा पहले वाले को उठा लो, अब किसको उठा लो, पहले वाले को। x 8 पे y 0 है, x 8 पे y 0 है, y कहाँ है 0 है, और x कहाँ पे है 8 पे है, तो ये ले लिया हमने ये वाला पॉइंट। क्या नाम रख दिया इसका, 0, 8, 0, 8, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 पे y माइनस का 2 है, 4, माइनस का 2, x 4 है, x 4 तो y क्या है, माइनस का 2 है, यानी यहाँ कहीं है। क्या है 4, माइनस 2, 4, माइनस का 2, 4, माइनस का 2। इन दो पॉइंट से खींच दो एक लाइन। अब देखो बेटा हम स्केल से नहीं कर रहे हैं और ग्राफ पेपर पर नहीं हो रहा है, तो लाइन भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, 1 2 की वैल्यू भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए आंसर हो सकता है थोड़ा चेंज आए, लेकिन आसपास का आएगा। ये आया। इस इक्वेशन का नाम क्या था, x - 2y = 8। नाम लिख दो, x - 2y = 8 लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन पे आओ। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर आ गए तो 4 या 6 नंबर के ही आएंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? फिर x की वैल्यू कितनी रख दी हमने, -2। जब x -2 है तो y +2 है, जब x हमारा -2 है तो y हमारा +2 है। ये बन गया एक पॉइंट। जब हमारा x 1 है तो y 0 है, जब हमारा x 1 है तो y हमारा 0 है, एक पॉइंट ये बन गया। एक लाइन खींच दो इन दोनों पॉइंट से। ठीक, किसके लगभग आ रहा है, -1 और 5 के लगभग आ रहा है। 5, -1 के आसपास आ रहा है कटिंग पॉइंट। ठीक, तो क्या शायद ये आंसर है, कंफर्म नहीं है कि यही आंसर होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ग्राफ पे एकदम सही बनता है, इस पे थोड़ा गलत आगे पीछे बन जाता है। आंसर कितना आ रहा है, देखो 4 के पास है और ये -2 के पास है। अगर थोड़ा सा इस लाइन को मैं थोड़ा सा देखो, यहाँ से मुड़ जो गई थी, ना मुड़ती तो कुछ ऐसे जाती लाइन हमारी। ये तो ऐसे ही गई है, और ये वाली जो है जो थोड़ा सा ऐसे तिरछी गई है, ये सीधी जाती 4, -2 तो यहाँ काटती है। ठीक, तो मैंने कहा था लगभग आंसर सही आएगा, क्योंकि कोशिश मैंने पूरी सही की है। 4, -2 समझ में आया? इस तरह से किया जाता है। जब ग्राफ पेपर में करोगे तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। क्या समझे? एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलो अब इसी सेकंड वाले क्वेश्चन को शो करो तुम लोग। क्या है इसका सेकंड वाला, 3x + 2y = 4। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 2y = 4, और क्या है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। चलो करो इन दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। ये आर इसका है। क्वेश्चन चेंज है क्या? चेंज है। 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 4। यही तो मैंने बताया था, क्वेश्चन थोड़े चेंज होते हैं। चलो ये वाला लगाओ, कोई बात नहीं, ये वाला लगाओ। समझ में आया बेटा?
आया कि नहीं आया? नोट करो पहले, वो बता रहे हैं बात इंग्लिश समझ में गया था। बेटा समझने वाला वैसा कुछ नहीं था, हमने एक बार रख के x की y की फिर वैल्यू निकाल ली, ठीक। इधर फिर उस वाले में x की y की वैल्यू निकाल ली, उसको हमने ग्राफ पे रख लिया, ग्राफ पे रख के हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक। सभी लोग एक एक ग्राफ कॉपी ले आना, ठीक, क्योंकि इसको समझने के लिए कम से कम हाँ तुम्हारा कहाँ पे अटका है? ये सारा था पहले तुमने गलत किया, पहले इसको समझो। ये रफ करना बेटा, देखो 0.999999 दिया गया है, तुमको कितनी बार लेना है? केवल एक ही बार लेना है। मैं क्या कहता हूँ, पॉइंट के बाद वाले केवल बराबर आ जाए तुम्हारे, बस और कुछ नहीं करना है। इसको तुमने किसके बराबर लिया? x के बराबर लिया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इस साइड आ जाएगा, तो 9.9999 हो जाएगा। अभी अब बराबर हो गया पॉइंट के उस वाले सारे कि नहीं हो गए? तो अब 10 बार 1000 बार लेने की क्या जरूरत है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, 10x में x माइनस हो गया और 9.9999 में डॉट 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 में 0.9999 डॉट 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 माइनस हो गया। इसको रफ कर ले रहे हैं केवल इतना समझो। पॉइंट के बाद के सारे गायब और 9 में 0 गए तो 9 ही बचा, और 10x में x गए तो हाँ 10x में x गए तो 10x में x जाएगा तो 10 बचेगा, 10x में एक x चला गया तो कितने x बचे? 9x बचे बेटा, 9 से 9 कट गए, x की वैल्यू कितनी बची? 1। समझ में आया? ये होगा इसका आंसर। y की वैल्यू कितनी बेटा? 0 माइनस, देखो जब हमने x की वैल्यू 8 रखी थी, हाँ जब हमने कितना रखा था x की वैल्यू, जब हमने y की वैल्यू देखो माइनस, अच्छा वो तो माइनस कर दिए, y की वैल्यू हमने कितनी रखी? जब y की वैल्यू हमने रखी 0 रखी, हाँ y की वैल्यू जो हमने 0 रखी, तो 0 टू द 0, 0 में 8 जोड़ दिए तो 8, तो हमारी y की वैल्यू कितनी, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, 8 तो जब y 0 x 8, जब हमने y की वैल्यू कितनी थी? माइनस, हाँ जब हमने y की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 2 लिया, y की वैल्यू जो हमने माइनस का 2 लिया, तो 2 इंटू माइनस का 2 हो गया, और 2 टू द हाँ उसी कोई दिक्कत नहीं, वो ले सकते हैं, वो इक्वेशन दूसरी है ना। देखो 2 टू द 4, माइनस का 4 हो गया, 8 माइनस 4 कितना? 4। सही है? ऐसा कुछ भी, मैंने क्या बताया, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी में ऐसा नहीं लेना है कि हमारा आंसर ना आए। अब कुछ भी में मान लो यहाँ पे तुम कितना ले लेते, माइनस के 2 के बजाय तुम 10 ले लेते, तो 2 20 28 हो जाता, तो 28 ग्राफ में कहाँ रखते तुम? कितना बड़ा ग्राफ लाते? ऐसी वैल्यू रखनी, छोटी वैल्यू आ जाए। समझ में आया? आई थिंक बंद नहीं हुआ।